ये इस्लाहात ना होने की जिम्मेदार क्या माजी की हुकूमतों को भी आप करार देते हैं? उन पर भी कोई जिम्मेदारी आयद करते हैं या तमाम जिम्मेदारी माशरे में खराबियों की इसी हुकूमत की है? जी हाँ, जी बिल्कुल बिल्कुल, माजी की हुकूमतों पे भी उन पे भी जिम्मेदारी आयद करते हैं, जिसमें अक्सर औकात निक्के के अब्बा जो है बराह रास्त काबिज रहे, 50 साल तकरीबन उनके बराह रास्त है और बाकी रिमेनिंग पीरियड भी उन्हीं निक्के के अब्बों का है। तो हम उन पे भी जिम्मेदारी आयद करते हैं। वो निक्के के अब्बों से ही हम असल में जान छुड़वाना चाहते हैं, जिसको जो है ना ये डिफेंड करते हैं। हम कहते हैं कि ये भी आज़ाद हों और मुल्क दस्तूर के मुताबिक चले। और पीडीएम में जो आपके साथी हैं, आपके दाएं और बाएं जो खड़े होते हैं, उन पर भी कोई जिम्मेदारी है जो पिछले 12 साल से सिंध में भी हुक्मरान है? और बाकी जी सबकी जिम्मेदारी है, मगर अगर निके के अब्बा उनको आज़ाद छोड़ दें, सबको आज़ाद छोड़ दें और दस्तूर के मुताबिक ख़ुद भी रहें और दस्तूर के मुताबिक दूसरों को भी काम करने दें, सबका, हम इस मुल्क में रहने वाले हर शख्स का भला होगा। तो ये हम सब की जिम्मेदारी है, इस मुल्क को हम खूबसूरती के साथ आज़ाद नहीं थे तो 5-5 साल कैसे पूरे कर लिए उन्होंने? क्या उस कैद के तहत ही ज़ेरे असर रहकर तो 5 साल उन्होंने पूरे किए? ये तो आप एतराफ़ कर लीजिए। सुन लीजिए, आप बड़े शोज़ब को बड़े आराम से, कमल शोज़ब को आप बड़े आराम से, बड़ी तसल्ली से सुन रहे थे। मुझे भी मेहरबानी करके आराम से सुन लीजिए। मैं भी उतने आराम से बात कर लूँ जितना आपने उनको मौका दिया, ठीक है? तो अब एक तरफ तो मसला ये हो गया कि आपने जो है ना कहा कि पुराने हुक्मरानों की तरफ से या इस सूबे में जो एक बैठे हुए हुक्मरान है, एक सूबे के हुक्मरान है, उनकी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी है। इवन बतौर कौम जो है ना मेरी और आपकी भी ये जिम्मेदारी है। इनफैक्ट जो है ना ये जो सब कुछ है ये हमारा माइंडसेट है। माइंडसेट में हमारे पास जो कुछ भी होता है, जो इक़्तिदार भी आता है, जो कुर्सी भी आती है, हम उस पर बादशाह सलामत बन जाते हैं और कानून को हाथ में ले लेते हैं। इवन हमारे मुल्क में एक चपरासी के हाथ में भी जब आप इख्तियार दे देते हैं तो वो भी आपको जो है ना इस तरह परमिट नहीं करने देता जब अंदर जाने के लिए। तो ये उस माइंडसेट को जो है ना वो अब तब्दील करना पड़ेगा। वक्त आ गया हुआ है, ये भी तब्दील करें, हम भी तब्दील करें। अब बात यह है कि आप 2.5 साल इनके कहते हैं कि गुजर गए, बाकी 2.5 साल रह गए और इनको जो ना अवाम को तब्दील करने दें। बिल्कुल अवाम ही इनको तब्दील करेगी। मगर आप देखिए 2.5 साल, पौने 3 साल के बाद आज जो ये तर्जमानों का इजलास है उसमें जो पंच लाइन दी है प्राइम मिनिस्टर साहब ने, इमरान खान साहब ने, कि वो पीडीएम को कैसे काउंटर किया जाए। पीडीएम को काउंटर करने का बहुत आसान शायद इनके पास तरीका था कि ये जो अपनी गवर्नेंस को बेहतर बना लेते, लोगों को ये जो महंगाई का जो बोझ उनके ऊपर डाला हुआ है, जो बाकी बोझ डले हुए हैं, जो इस तरह के वाक़यात हैं, ये पुलिस गर्दी के वाक़यात हैं, बलूचिस्तान में 11 बेचारे जो है ना वो जो मार दिए और 10 उसके साथ ज़ख्मी हो गए, इस तरह के वाक़यात को कंट्रोल कर लेते। आज बावजूद इसके कि हमारा जो है ना नैरेटिव और है, हमारा नैरेटिव ये है कि आए भी धांधली से, मगर लोग इसको इग्नोर कर चुके होते, आज इनके साथ शायद खड़े होते। तो जो इनके करने के काम है वो नहीं कर रहे। ये हाइपर हो गए हुए, ये सारे मामलात इनसे संभल नहीं पा रहे और फिर इनको जो ना सारा हर चौथे दिन एक इजलास बुलाते हैं तर्जमानों का और उनको जो ना वो ये देते हैं, पंच लाइन दे देते हैं कि जनाब आपने काउंटर कैसे करना है। और खुदा के बंदे काउंटर खुद ब खुद हो जाता है मामला। अगर अवाम के साथ, अवाम को साथ लेके चले, आप उनको ये जो महंगाई का जो अंडे जो है ना वो 50 रुपये से जो ना 300 रुपये पर पहुँच गए, बाकी चीज़ों का इस तरह से हो गया, तो इन चीज़ों को ठीक कर दे। मामला मेरा ख्याल है कि इनके हाथ में कंट्रोल में आ जाते। अब जब ये मामला जो है ना, जो असल मामला जो आवाम से रिलेटेड मामला है वो कंट्रोल नहीं हो रहे, तो इसको जो है ना कभी पीडीएम पे डाल देते हैं, कभी कहते हैं कि जी हमने फ़ौज को बुरा कह दिया, कभी कहते हैं कि हमने किसी और को बुरा कह दिया। हम किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, फ़ौज हमारी अपनी फ़ौज है, हमें उनसे मोहब्बत है, प्यार है। हमारा सिर्फ इशू ये है कि वो दस्तूर के मुताबिक चलें। हम इनको भी बुरा नहीं कहते कि ये भी हमारे मुल्क के रहने वाले हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, कमल हमारी बहन है, मगर मामलात को जो ना एक सीधे रास्ते पे लेके चले ताकि अल्टीमेटली सारी की सारी हुकूमतें बुरी थी। फैसल साहब से थोड़ी सियासी गुफ्तगू का आगाज़ करते बुरा होता रहा, आपने क्या अच्छा किया? कमल साहब आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी शायद आपके जवाब पर। तो कमल साहब, शेख रशीद साहब को वज़ीर दाखिला बनाया गया और जब उन्हें वज़ीर रेलवे बनाया गया था तो रेलवे के शोबे में हम देखते इतने कई हादसा होते थे, जाने जाती थी। वज़ीर दाखिला बने अभी उन्हें कुछ ही दिन हुए कि इस तरह के वाक़यात शुरू हो गए। ये महज ये इत्तेफाक है या उनकी बड़ी बेहतरीन कारकर्दगी थी रेलवे में जो उन्हें दाखिला का वज़ीर लगाया गया, और अब इस तरह के वाक़यात को कैसे रोक पाएंगे? देखिए जी, अगर कोई सड़क बनी हुई हो और उसके जो आगे एंड में किसी ने नाका लगाया हुआ और सड़क सारी टूट जाए और आप नाके वाले की गर्दन पकड़ लेंगे, भाई तुम यहाँ खड़े हुए हो, सड़क क्यों टूटी हुई है, तो आप खुद ही सोच लें कि अगर सड़क टूटती है तो उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? सड़क बनाने वालों पे आती है।
अब निज़ाम के बिगाड़ पे आप 1 महीने पे तो हमने कोई जो अलादीन का जिन है उसको तो नहीं इंटीरियर मिनिस्टर बनाया कि वो सुबह शाम उड़ते फिरेंगे। ज़ाहिर है वो इस्लाहात ला रहे हैं, वो पुलिस के लिए अभी पासिंग आउट परेड पे आपने सुना था, पहली दफ़ा हुआ है कि पुलिस की पासिंग आउट परेड पे वज़ीर आज़म गए हैं। आपने उनको बूस्टअप करना है, आपने उनकी बेहतरी लानी है। जो सड़क पे खड़ा हुआ पुलिस का सिपाही है उसकी इज़्ज़त नफ्स को भी बहाल करना है, उसकी तनख्वाहें बेहतर करनी है, उसको इंसेंटिव देने ताकि वो ये रिश्वतगरी और आवाम को जो सारा दिन डंडा बरदारी है, जो आपने उसके एक इंस्टीट्यूशन की जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर वो चीज़ें इन्फिल्ट्रेट की हुई हैं, उसको आपने विड्रॉ करना है। तो वो रिफॉर्म्स करने के लिए आपको ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट भी आता है और टाइम भी लगता है उसमें। और रिफॉर्म सबसे मुश्किल काम है इसलिए कि उससे हर बंदा नाराज़ होता है, लेकिन वो कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, हमारा तो फोकस ही यही है। दूसरा, कामरान साहब ने अच्छी बात की है और मैं इनको जो ये परफॉर्मेंस की बात करें, देखिए परफॉर्मेंस ओवरऑल कहने से किसी के नहीं आती है, इंडिकेटर्स के थ्रू आती है। हम अगर महंगाई की आप बात करें तो हमारे पास 2 होते हैं इंडिकेटर्स हैं। आपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स देखना होता है, आपने सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स देखना होता है। इस दफ़ा का सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो 24 दिसंबर का मेरे हाथ में है, अभी मैं जनवरी के स्टैटिस्टिक्स आपको नहीं दे रही हूँ, वो पिछले 2 सालों से सबसे कम आया है इस दफ़ा, जिसमें हाउस होल्ड, जिसमें आपके रोज़मर्रा के फूड है और हर चीज़ जो है आइटम्स हैं उनकी कीमतें ड्रॉप हुई हैं। चलें कमल साहब, ये इस इंडेक्स में और कागजों में तो कीमतें कम हो जाती हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। जब आप मार्केट्स को विजिट करें तो वहाँ कहीं किसी चीज़ की कीमत कम नहीं नजर आती। पूरे हाउस होल्ड की चीज़ें ग्राउंड रियलिटी में देखें, 1 मिनट ठहर जाएं अरबाब, 1 मिनट ठहर जाएं, देखें बात सुने, हमें एक जिम्मेदार तरीके से बात करनी है। स्पोक्स पर्सन की मीटिंग से पता नहीं हमारे भाइयों को क्यों इतनी प्रॉब्लम होती है। हमें वहाँ मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज जो हैं वो आके अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हमें आदाद और शुमार दिए जाते हैं, हमें पंच लाइन्स नहीं दी जाती। हमारे दिमाग इतने फारिग नहीं है कि हम असम्बली के मेम्बरान हैं, हमें पंच लाइन दी जाएगी और हम आके यहाँ शोर मचा देंगे। देखिए मैं खुद एक खातून खाना भी हूँ, मेरे बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, मैं यहाँ अपना किचन रन कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड की एक महदूद आमदनी है, मैं कोई बिजनेस फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती, मेरी कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है। तो मुझे पता है कि जब मैं चिकन मंगवाती हूँ या मटन मंगवाती हूँ या चीज़ें दालें ख़रीद रही हूँ, मैं कोई मरियम नवाज़ की तरह थोड़ी हूँ कि मुझे पता ना हो कि आटा कितने रुपए किलो है। 33 रुपए किलो को मैं 130 रुपए बताऊँ। दूध अगर हमारे पास 110 रुपए या पैकेट वाला आ रहा है या दूसरा आ रहा है तो मैं वहाँ जाके कहूँ 200 रुपए किलो। इस तरह नहीं होता है। जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसके तहत ही हम बात कर रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ कि महंगाई में कमी आई है, मजीद आ रही है, क्योंकि जो चीनी और आटे की बातें ये कर रहे हैं वो नीचे आ चुके हैं। और डे टू डे जो चीजें हैं, सब्जी फ्रूट है जो इंपोर्ट हो रहा था, उसमें भी एग्रीकल्चर की पॉलिसी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चलें कमल साहब पॉइंट आपका आ गया। अब जरा फैसल साहब को 35 बिलियन की इस महीने में सिर्फ एक्सपोर्ट्स हो गई है। फैसल साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल करने दें और थोड़ी सी जरा। और इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑफिसर्स ये बात करें, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ स्टैटिस्टिक्स। पाकिस्तान में हम ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स को भी कोट नहीं करते। दुनिया के इदारे इस वक्त बता रहे हैं कि आप इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश से भी आगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।